हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस। आज हम लाए हैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज का 5वां वीडियो, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसमें अंत में हमने बताया था कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, उसकी व्यवस्था कैसी थी, उनके कल्चर कैसे थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं तो आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में सहायक भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है कि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है। क्वेश्चन भी आता है कि शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। अगला है, कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार एवं द्रव्य जो होते थे उनको वाह तो कहा जाता था। ये ऋग्वैदिक काल का ही है। तो ऋग्वैदिक काल में कन्या की विदाई जब होती थी उस समय जो उपहार और द्रव्य दिए जाते थे उनको हम वाह तो कहते हैं। पुनर्विवाह क्या था? पुनर्विवाह, इसको नियोग प्रथा भी बोलते हैं। तो उस समय नियोग प्रथा का प्रचलन था। किसके लिए? स्त्रियों के लिए। इनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उनको हम क्षेत्रज कहते हैं। पुनर्विवाह, जो नियोग प्रथा का प्रचलन ऋग्वेद काल में भी था और वो सिर्फ स्त्रियों के लिए था, और इनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उसे हम क्षेत्रज कहते हैं। जीवन भर जो कुंवारी कन्याएं होती थी उनको अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद काल में घोषा, अपाला, विश्ववरा, लोपामुद्रा, ये जो शिक्षित स्त्रियां थीं, इनका भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि इन्होंने किसी मंडल की रचना भी की है। तो घोषा, अपाला, विश्ववरा, लोपामुद्रा, इनको विदुषी भी बोलते हैं। विदुषी महिलाएं, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करते थे। इनके वस्त्र जो थे वो 3 प्रकार के थे। उसमें से एक था नीवी। नीवी जो था वो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। उसके बाद वासस था। वासस को कमर के ऊपर पहना जाता था। और एक अधिवासस था। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला, या फिर ओढ़नी हम बोल सकते हैं आज के समय में। तो अधिवासस उसे ही कहते हैं। मनोरंजन के साधन की अगर बात करते हैं तो उनके ऋग्वेद काल में मनोरंजन के साधन जो थे वो रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा खेलना। मनोरंजन के साधन ऋग्वेद काल में रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा खेलना उनका मनोरंजन का साधन था। इसके साथ साथ वो वाद्य भी बजाते थे। वाद्य कौन से थे? उसमें झांझ था, मंजीरा, दुंदुभी, करकरी और वीणा तथा बांसुरी, ये सभी इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। संस्कृति, आर्यों की संस्कृति की अगर बात करते हैं, आर्यों की संस्कृति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी और इनका मूल आर्थिक जीवन का आधार जो था वो कृषि एवं पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुपालन का वर्णन किया भी गया है और ऋग्वेद में पशुपालन का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। उर्वरा या क्षेत्र जो होता था वो कृषि योग्य भूमि होती थी। इसमें कुल्या था। कुल्या नहर को कहते थे। कूप मतलब आज का कुआं। आवट होता था जो खोद कर गड्ढे बनाए जाते थे, उनको हम आवट बोलते थे। अश्मचक्र जो थी वो राहट की चरखी को कहा जाता था। इन सब का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो व्यवसाय इनका कोई आनुवंशिक नहीं था। मतलब इनके जो व्यवसाय थे वो कोई वंशानुगत नहीं थे। ठीक है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि उनके पीढ़ियाँ चेंज होती हैं, लेकिन व्यवसाय साधन जो होते हैं, व्यवसाय जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। ठीक है। ऋग्वेद कालीन व्यवसाय में तक्षा बढ़ई को बोलते थे। स्वर्णकार होता था। चर्मकार व्यवसाय था। वाय भी था। वाय जुलाहा को बोलते थे उस समय। कर्मा था धातु कर्म करने वाला। कुंभकार कुम्हार को बोलते थे। इसमें 2 चीज़ें और थीं। उसमें क्या क्या थीं? अरित्र और अरित्री।
दोनों की मात्रा में अंतर है, दोनों के बोलने के तरीके में भी अंतर है। तो अरित्र हम बोलते हैं पतवार को, और अरित्री जो थी वो नाविक को कहा जाता था। इस समय व्यवसाय के साधन हम पढ़ रहे थे, तो व्यवसाय में कताई बुनाई भी था, जो स्त्री पुरुष दोनों करते थे। इस समय सिंध गांधार जो थे वो सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंध और गांधार किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। इनका व्यापार कैसा था? व्यापार था अदला बदली आधारित था, साटा बाटा सिस्टम की वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्रकार से थी। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर इनका व्यापार आधारित था। और इसके अलावा विनिमय का माध्यम इनका निष्क एक वस्तु थी, ये सिक्का था, निष्क धातु का एक सिक्का होता था, उसको निष्क बोलते थे। तो व्यापार तो इनका अदला बदली पर आधारित था, लेकिन विनिमय का एक माध्यम निष्क भी हुआ करता था। व्यापार वाणिज्य की अगर बात करते हैं तो व्यापार वाणिज्य का काम पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद से अगर बात करें तो सबसे पहले बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुदेववाद के दर्शन की प्राप्ति कहाँ से होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्राप्ति हमें ऋग्वेद से होती है। आगे बढ़ते हैं। यास्क, यास्क क्या है? यास्क निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 3 थी। यास्क निरुक्त है एक कोई सोर्स है, कोई स्रोत है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि ऋग्वैदिक देवता लोग जो थे उनकी संख्याएं 3 थीं। अब इनके 3 वर्ग कौन कौन से थे? 3 वर्ग में एक पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी की देवता की अगर बात की जाए तो इसमें पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये 4 देवता पृथ्वी के देवता माने जाते थे। उसके अलावा आकाश के देवता कौन कौन से थे? आकाश के देवता थे वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, दौ और अश्विनी। इसके आगे हैं अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता में इंद्र आते थे, प्रजन्य थे, रुद्र थे, आप थे, वायु थे और वात थे। आप जानते हैं कि रुद्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है, और रुद्र जो है भगवान शिव के अवतार समझे जाते हैं। इंद्र को कुछ देवताओं के नाम दिए गए थे, उनको कुछ उपाधियाँ दी गई थी। तो उनकी उपाधियाँ क्या थी? उसमें से एक इंद्र हैं, तो इनको विश्व का स्वामी कहा जाता था। इसके अलावा किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था, पुरंदर जिसको बोलते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्र को ही समर्पित है, जो कि 250 मंत्र हैं, और इंद्र को युद्ध का नेता भी कहा जाता था। अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं ऋग्वेद से, अग्नि को ऋग्वेद से 200 मंत्र समर्पित हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं वरुण की। तो वरुण को समुद्र का देवता कहा जाता था, इनको ऋतु का नियामक भी कहा जाता था, नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी कहा जाता था। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा भी हो सकता है, या नैतिक व्यवस्था का प्रधान। वरुण को ईरान में अहुर मजदा से के बराबर में रखा जाता था। वरुण को ईरान में अहुर मजदा और यूनान में ओरनोज कहा जाता था। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं देखते हैं कि सोम, सोम कौन थे? सोम को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है, और इनको ऋग्वेद में 114 मंत्र समर्पित किए गए हैं। अगले में पूषण है। पूषण कौन है? पूषण वनस्पति और औषधि के देवता हैं। इनका जो रथ होता है उसको बकरे खींचते थे। ऐसा बताया गया है कि वनस्पति और औषधि के देवता पूषण हैं, और उनके रथ को बकरे खींचते थे। अरण्यानी, कुछ देवियाँ भी रही हैं, जैसे अरण्यानी हैं, इनको जंगल की देवी कहा जाता था। अरण्य का मतलब जानते ही हैं आप लोग कि जंगल होता है, तो अरण्यानी तो जंगल की देवी, इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं एग्जाम में भी। सरस्वती ज्ञान की देवी है, आज भी हैं, इस समय भी मौजूद हैं। उनके अलावा अनु हैं, द्रयु हैं, तुर्वस हैं, क्रीवी हैं, पुरु हैं। भरत जनों का जो लोप हुआ वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। अनु, द्रयु, तुर्वस, क्रीवी, पुरु, भरत और ये सब जो जन लोग हैं, इनका लोप हुआ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक मतलब जब से आता है तो अनु, द्रयु, तुर्वस, क्रीवी और पुरु और भरत का लोप हो जाता है। तो कुरु जो था पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा जाता था, और वो भी शतपथ ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है कि जो पांचाल था, कुरु पांचाल, वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है।
ऐसा शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल के अगर प्रमुख राज्यों की बात करें तो हमने अभी ऋग्वैदिक काल की बात की थी, अब हम उत्तर वैदिक में चल रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख राज्य रहे हैं, जैसे काशी। तो काशी का शासक कौन था? अजातशत्रु। कौशल वर्तमान का अवध, फैजाबाद, अवध, अयोध्या का एरिया जो आसपास पड़ता है। इसके अलावा कुरु है, फिर पांचाल, प्रवाह, हड़, जाबालिक यहाँ के राजा थे। विदेह के राजा जनक थे। और मगध, मगध आपका बिहार में पटना के वाला क्षेत्र पड़ता है। उसके अलावा अंग है। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख राज्य रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। केकय का राजा अश्वपति को कहा जाता था। क्वेश्चन भी आया था 2016 या 17 में था, यूपी पीसीएस में था। केकय का राजा कौन था? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अश्वपति था। और ध्यान ये भी रहे कि यूपी पीसीएस में प्रश्नों की बारंबारता रहती है, उनको मतलब रिपीट करते हैं, वो प्रश्नों का दोहराव होता है यूपी पीसीएस में। तो इस बात से आप भली बात परिचित रहें और थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर बात की जाती है तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। हमने एक चीज़ और बताया था, ऐतरेय ब्राह्मण में यही बताया था कि सुनह शैपान का भी वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखना आपको। दूसरा था समुद्र पर्यंत पृथ्वी का जो शासक हुआ करता था उसको एकराट बोलते थे, ये भी ऐतरेय में ही बताया गया है। समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी का शासक था उसको एकराट कहते थे, वो भी ऐतरेय के अनुसार। अथर्ववेद में एकराट जो था वो सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में एकराट जो था वो सर्वोच्च शासक, ऊपर जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक बताया गया वो भी एकराट ही है। तो ऐतरेय में समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक बताया गया एकराट को, और अथर्ववेद में एकराट जो है सर्वोच्च शासक को कहा गया है। मृत्यु लोक के देवता की अगर बात की जाए तो ये परीक्षित को कहा गया है, और इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अब ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता के बारे में कुछ जानते हैं। तो ऋग्वेद का मंडल है पहला, प्रथम मंडल मधुच्छंदा दीर्घतमा ने किया है। मधुच्छंदा और दीर्घतमा पहले मंडल के लेखक हैं। दूसरे के लेखक हैं गृहस्थमद, तीसरे में विश्वामित्र हैं, चौथे में वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठम के भरद्वाज हैं, सातवें के वशिष्ठ हैं, आठवें में कण्व और आंगिरस, नौवें में आंगिरस और कश्यप हैं, दसवें में तृत, इंद्राणी, शची, श्रद्धा। ये सब इनके लेखक हैं, इन मंडल के लेखक हैं, और क्वेश्चन ज़रूर आता है, थोड़ा बहुत इस पर भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं विभिन्न दिशाओं के राजा के भिन्न नाम। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी 2014-15 में ही मेरे ख्याल से 14 या 15 में आया है कि सही मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, या ये क्वेश्चन था या फिर था कि सही सुमेलित है कौन कौन से। तो पूर्व में जो राजा थे, पूर्व दिशा के जो राजा थे उनको सम्राट कहा गया, पश्चिम दिशा के जो राजा थे उनको स्वराट कहा जाता था, उत्तर दिशा के राजा जो थे उनको विराट कहा जाता था, दक्षिण के भोज थे, और मध्य में जो राजा था उसको राजा ही कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी कौन कौन से थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों के बारे में बात की गई है। तो उसमें 12 रत्नी कौन कौन से थे? एक तो था पुरोहित। पुरोहित कौन? राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। परामर्शदाता मतलब सलाहकार। पुरोहित जो था राजा का प्रमुख सलाहकार या परामर्शदाता होता था। दूसरा होता था सेनानी। सेनानी कौन था? सेना का प्रमुख होता था। तीसरा था ग्रामीण। ग्रामीण कौन था? ग्राम का मुखिया होता था। महिषी जो होती थी वो राजा की पत्नी होती थी। सूत कौन था? रथ सेना का नायक होता था। जो रथ सेना होती थी राजाओं की उसका नायक होता था सूत। संग्रहिता एक होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष था। भागदूत जो थे वो कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। भागदूत कोषाध्यक्ष अलग है, संग्रहिता बोलते हैं, और कर एकत्र करने वाला जो अधिकारी होता था उसको भागदूत कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखना। अक्षावाप लेखाधिकारी होता था। पालागल था विदूषक। और शता प्रतिहारी या दव्वारिक को बोला जाता था। ये जो है 12 रत्नी हैं जो कि
आप इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। ये शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आएगा तो आप इनमें से अच्छे से इनको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं कि उद्दालक जो था वो आरूढ़ी एवं उनके पुत्र थे श्वेत केतु के बीच में ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद हुआ है। ठीक है, उद्दालक आरूढ़ी थे और उनके पुत्र एक थे श्वेत केतु। इन दोनों के बीच में ब्रह्म और आत्मा के बीच में जो भिन्नता है या अभिन्नता है, उसके विषय में कुछ बातें हुई हैं जिनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में जो ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद हुआ है, बहस हुआ है, वो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है या उसमें उसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। तो सभा और समिति जो थी, सभा और समिति हमने बताया था ये कौन थी। सभा और समितियाँ जो थी वो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। अब आप पूछेंगे सभा और समितियाँ क्या थी। तो सभा और समितियाँ जो थी वो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इसके साथ में इसमें अब देखिए सभा में कौन होते थे और समिति में कौन होते थे। सभा में जो होते थे वो उसमें कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था होती थी। इसमें उच्च कुल के लोग सदस्य होते थे। ऋग्वेद में इसका 8 बार वर्णन किया गया है। सभा का वर्णन ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। उच्च कुल के लोग इसके सदस्य होते थे। कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की ये संस्था होती थी। अगला देखते हैं समिति। समिति क्या थी। समिति जो थी सर्वसाधारण वर्ग की संस्था थी। इसमें सभी व्यक्ति, परिवार का प्रमुख जो होता था वो भाग लेता था और इसका ऋग्वेद में 9 बार वर्णन किया गया है। स्टेटमेंट के रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि समिति का सभा के लिहाज से या सभा की तुलना में ऋग्वेद में ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि समिति का 9 बार किया गया है और सभा का सिर्फ 8 बार किया गया है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि सभा जो थी समिति की तुलना में कुछ ज़्यादा विशेष संस्था थी। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों कथन आपके सही रहेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि सभा और समितियाँ, स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि सभा और समितियाँ राजा के अनुशासन पर नियंत्रण रखती थी। सभा और समितियाँ राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। इस बात का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। स्टेटमेंट ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आप इनको, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी हम आपको एक्स्ट्रा बताएं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। साथ में आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारा अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो वो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों की भी आप मदद करें, उनको शेयर करें, उसके बाद वो भी उसको देखें ताकि उसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।